हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं विलियम गोल्डिंग की नॉवल द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के एमसीक्यूज। इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी एलटी ग्रेड के लिए और भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। जो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंप्लीट नेम ऑफ गोल्डिंग इज। इनका पूरा नाम क्या था? ए सर विलियम जेरल्ड गोल्डिंग, बी सर विलियम गैरी गोल्डिंग, C. Sir William Golding, and D. None of these. So right answer is A. Sir William Gerald Golding. Next question is, who is associated with the pursuit and sinking of the German battleship Bismarck? तो इससे कौन एसोसिएट है? A. Hemingway, B. Steinbeck, C. Hawthorne, and D. William Golding. So right answer is D. William Golding. Next is Lord of the Flies, published in A. 1954, B. 1955, C. 1956, and D. 1957. So right answer is A. 1954. So Lord of the Flies, published in 1954. Next, Lord of the Flies is a parody of Ram Valentines. ये उनके एक वर्क की जो थी पैरोडी थी। कौन सा वर्क था? A. The Coral Island and a Tale of the Pacific Ocean, B. The Coral Ocean and a Tale of the Pacific Ocean, C. The Coral Palace and a Tale of the Pacific Ocean, and D. None of these. So right answer is A. The Coral Island and a Tale of the Pacific Ocean. Next, it is an adventurous story which become a kind of, तो एक एडवेंचरस स्टोरी है जो बाद में क्या बन जाती है? एक तरह की ए बैलड, बी एपिक, सी एलिग्री, एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ की स्टोरी को दूसरी स्टोरी के थ्रू दिखाया जाता है ना। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हैज़ A. 12 chapters, B. 13 chapters, C. 14 chapters, and D. 15 chapters. So right answer is A. 12 chapters. तो हमें सबको पता है कि नॉवेल्स में जो है चैप्टर्स होते हैं और इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज। इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसका टाइटल क्या था? ए. द साउंड ऑफ द शेल, बी. फायर ऑन द माउंटेन, सी. हट्स ऑन द बीच, एंड डी. पेंटर फेसेस एंड लॉन्ग हेयर। सो राइट आंसर इज ए. द साउंड ऑफ द शेल। नाउ नेक्स्ट, the title of the last chapter is A. The Shell and the Glasses, B. A View to Death, C. Castle Rock, and D. Cry of the Hunter. So right answer is B. A View to a Death. Next, the boy with fear lowered himself down last few feet of rock to his forehead. These are the beginning of the किसकी beginning line है? कौन से वर्क की beginning line है? A. Lord of the Flies, B. The Old Man and the Sea, C. Things Fall Apart, and D. The Grapes of Wrath. So right answer is A. Lord of the Flies. Now next, which is the turning point of the novel? नॉवल का टर्निंग पॉइंट क्या था? A. The killing of Piggy, B. The killing of Roger, C. The killing of the Saw, and D. The killing of the Beast. So right answer is C. The killing of the Saw. Now next is Lord of the Flies is a story of boys. A. Between 6 and 15 year of age, between 6 and 20 year of age, C. Between 6 and 12 year of age, and D. None of these. So right answer is C. Between 6 and 12 year of age. तो इसमें जो बॉयज़ थे वो मोस्टली 6 से 12 साल के बीच में थे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टू बॉयज़ हु कम ऑन द आइलैंड आर। सबसे पहले आइलैंड पे कौन से दो लड़के आए थे? ए. रैल्फ एंड रोजर, बी. रैल्फ एंड पिगी, सी. पिगी एंड सैम, एंड डी. नन। सो राइट आंसर इज बी. रैल्फ एंड पिगी। नेक्स्ट, पिगी इज अ फैट बॉय एंड ऑलवेज वियर्स। पिगी एक मोटा लड़का था और हमेशा क्या पहनता था? ए. ग्लासेस, बी. पैंट, सी. लूज पैंट्स, एंड डी. नन। सो राइट आंसर इज ए. ग्लासेस। वो हमेशा चश्मा पहनता था और क्योंकि उन्हें आग जलानी नहीं आती थी और वो जो हिल के टॉप पर एक आग जला के रखते थे ताकि वहाँ से जो नेवी निकलेगी वो उन्हें देख सके, तो वो हमेशा उसके ग्लासेस की हेल्प से ही आग को जलाते थे। नेक्स्ट, हु टेल्स रैल्फ हाउ टू ब्लो द कॉन्च। किसने सिखाया उसे कॉन्च बजाना? ए. रोजर, बी. जैक, सी. पिगी, एंड डी. नन। सो राइट आंसर इज सी. पिगी। पिगी ने सिखाया था और इसीलिए रैल्फ को लगता था कि उसी को जो है लीडर बनने का हक है, क्योंकि रैल्फ और जैक के बीच में हमेशा लीडरशिप के लिए क्या होता था? झगड़ा होता रहता था। नेक्स्ट, हु हैज़ गोल्डन बैज ऑन हिज कैप। किसके कैप पर जो है गोल्डन बैज था? ए. जैक, बी. रैल्फ, सी. सैम, एंड डी. नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए. जैक। तो जैक की कैप में क्या था? एक गोल्डन बैज लगा हुआ था। नाउ नेक्स्ट, whose glasses are used to create fire? A. Jack, B. Piggy, C. Ralph, and D. Sam. So right answer is B. Piggy. Piggy की glasses को आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, who are twins? इस स्टोरी में दो ट्विंस भी हैं। A. Sam and Eric, B. Jack and Ralph, C. Roger and Piggy, and D. None. So right answer is A. Sam and Eric. नेक्स्ट, हु किल सो एंड कट हर हेड एंड पुट इट ऑन अ स्टिक। किसो का सर काट के जो है स्टिक के ऊपर लगा लेता है? ए. पिगी, बी. जैक, सी. रैल्फ, एंड डी. सैम। सो राइट आंसर इज बी. जैक। तो उस आइलैंड में मोस्टली बहुत सारे फ्रूट्स थे और बहुत सारे पिग्स थे। नाउ नेक्स्ट,
The head of the saw is an offering to A. the beast, B. the human being, C. the god, and D. tribe. So right answer is A. the beast. So हुआ क्या था कि एरोप्लेन में से जो उनका कैप्टन था, सॉरी पायलट था, वो कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसका जो पैराशूट है वो उसमें पेड़ में अटक जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी लाश या स्केलेटन जो वहाँ लटका हुआ होता है, उसे ये बीस्ट समझ लेते हैं। और उसके बाद जो सो का हेड होता है उसको एक स्टिक पे लगा के ये उसे एज अ ऑफर करते हैं कि हम इन्हें ऑफर कर रहे हैं ताकि ये हमें कुछ ना कहें। और इसी जो हेड को स्टिक पर लगाया इसी को वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बुलाते हैं। ना नेक्स्ट इज हु पेंट हिमसेल्फ एज अ प्रिमिटिव सेवेज। ए जैक, बी रैल्फ, सी सैम एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए जैक। जैक ने खुद को पेंट कर लिया और खुद को क्या बोला कि आई एम अ प्रिमिटिव सेवेज। Next, who want to replace Ralph as the leader of the group? A. Roger, B. Jack, C. Piggy, and D. Sam. So right answer is B. Jack. जैक जो था वो अपने आप को क्या मतलब खुद को एक लीडर समझता था और वो उसे लगता था कि मैं रैल्फ से ज़्यादा गुड लीडर बनूंगा। नाउ नेक्स्ट, रोजर pushes down a big rock from above. This rock strike dash resulting in his death. तो रोजर क्या करता है, ऊपर से एक बहुत बड़े पत्थर को धक्का दे देता है जिस पत्थर की वजह से उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो वो कौन सा कैरेक्टर है? ए पिगी, बी जैक, सी रैल्फ एंड डी सैम। सो राइट आंसर इज ए पिगी। तो पिगी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, हु इज लेफ्टिनेंट ऑफ रैल्फ? रैल्फ का लेफ्टिनेंट कौन है? ए पिगी, बी जैक, सी रैल्फ एंड डी सैम। सो राइट आंसर इज ए पिगी। And next is who represents scientific and rational side of civilization? A. Piggy, B. Jack, C. Ralph, and D. Sam. So right answer is A. Piggy. Piggy क्या represent कर रहा है? Scientific और rational side किसकी? Civilization की. Next, who is lieutenant of Jack? A. Roger, B. Jack, C. Ralph, and D. Sam. So right answer is A. Roger. Next and last question is who says life is scientific in Williams Golding Lord of the Flies? किसके द्वारा लाइन कही गई है? A. Piggy, B. Jack, C. Ralph, and D. Sam. So right answer is A. Piggy. So this is my last question. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.